जब नेपोलियन हिल एक छोटे बच्चे थे तो डैनियल कार्नेगी ने इन्हें एक सीक्रेट टिप बताई। ये वो टिप थी जिसके ज़रिए से 500 लोगों ने अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ये लोग उस दौर के बिलियनर्स थे। तो नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट टिप पर 20 साल रिसर्च की। वो इसको जानने के लिए बहुत सारे अमीर लोगों के साथ रहे। तो नेपोलियन हिल इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर वो अनपढ़ है, वो इस टिप को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में एक मनचाहा मुकाम हासिल कर सकता है। और नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट टिप तक पहुंचने के लिए हमें 13 स्टेप्स बताए हैं। इन 13 स्टेप्स को फॉलो किए बगैर हम उस सीक्रेट टिप तक नहीं पहुंच सकते। तो चलते हैं उन 13 पॉइंट्स की तरफ। और उन 13 पॉइंट्स में पहला है डिज़ायर। देखें, सारी कहानी ही डिज़ायर की है। अगर इंसान के अंदर ख्वाहिश पैदा ना होती तो वो कुछ भी ना करता। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो डिज़ायर है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की, यानी कि अमीर बनने और कामयाब होने के बारे में। तो जब भी आपके दिमाग में ख्याल आता है पैसा कमाने के हवाले से, तो सबसे पहले आपको इन 6 बातों पर अमल करना है। सबसे पहले आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कह दें कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ये नहीं चलेगा। यानी कि आप उसे लिखेंगे, आपको फिगर पता होना चाहिए। लेट्स से 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आपको फिगर का पता होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात यह है कि आप वो पैसा कमाने के लिए कौन सा काम करेंगे। जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए आपको कोई काम तो करना पड़ेगा। तो आपके पास वो काम होना चाहिए जिसके ज़रिए से आप वो पैसा कमाएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान हो, यानी कि आप अपने आप को एक लिमिट देंगे। आप ये बोलेंगे कि अगले 5 सालों में आपको एग्जैक्ट डेट और डेज का पता हो कि इतने दिनों में मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप इस सारे प्लान को अपने सामने या अपने रूम में किसी एक जगह पर लिख देंगे। और पॉइंट नंबर 6 में आप अपने इस प्लान को रोज़ाना कम से कम एक बार ज़रूर देखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। और याद रखिएगा कि हर वो चीज़ जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है वो एक ना एक दिन हकीकत में ज़रूर बदल जाती है। स्टेप नंबर 2, फेथ। देखें, इंसान को वही मिलता है जिसका वो गुमान करता है। यानी कि आपके अंदर आपकी सोचें हैं, जैसा आपका यकीन है वैसा ही आपके साथ होगा। दूसरी तरफ इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको कम से कम अपने ऊपर पहले यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत सारे लोगों का ये गिला होता है कि हमें बहुत बुरे ख्याल आते हैं। ये एक नॉर्मल बात है। हर इंसान को डर होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें फेल ना हो जाऊँ। ये एक नॉर्मल बात है। देखें, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगता है। हम आगे जाकर फिर इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो यकीन की है। यानी आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपके अंदर अगर उस चीज़ की ख्वाहिश है, तो दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको अपने अंदर यकीन पैदा करना है कि मैं ये काम हर हालत में कर लूँगा। स्टेप नंबर 3 है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है कि हमारा जो गैर शऊरी दिमाग है वो हमसे बगैर पूछे हमें किसी सिमत में चलाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें कि जो हमारा दिमाग है ये एक ज़मीन की तरह है। अगर आप उस पर कोई भी फसल नहीं उगाएंगे तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और कांटे उगाएंगे। बिल्कुल इस तरह अगर आप अच्छी सोचों पर काम नहीं करेंगे, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं देखेंगे, अगर आप पॉजिटिव लोगों में नहीं बैठेंगे, अगर आप अपनी सोबत को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा कि जो गलत चीज़ें हैं वो खुद ब खुद आपके दिमाग में खींची चली आएंगी। और एक दिन आएगा कि आपका गैर शऊरी दिमाग ऑटो सजेशन के ज़रिए आपको उसी सिमत में चलाना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब आपके अंदर डिज़ायर पैदा हो गई, जब आपके अंदर फेथ आ गया किसी काम को करने का, तो अगला स्टेप ये है कि अब आप अपनी सोबत बदलें। अब आप पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें और फेथ के ज़रिए अपने ऑटो सजेशन को काम में लाते हुए अपने शऊरी और गैर शऊरी दिमाग को अपने मकसद पर लेकर आए। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखें, आप जो भी काम कर रहे हैं ना,
उस काम के हवाले से आपके पास बेइंतहा नॉलेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार में हेनरी फोर्ड पर ये इल्ज़ाम लगा कि ये मुहब्बे वतन नहीं है, और इस जुर्म में हेनरी फोर्ड को अदालत में बुलाया गया। और जब हेनरी फोर्ड अदालत में गए तो एक वकील ने उनसे बेइंतहा फजूल किस्म के सवाल किए, तो हेनरी फोर्ड बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, और आखिर में वो बोले कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन सवालों के जवाब आते हैं, और मैं अगली बार किसी ऐसे बंदे को भेज दूंगा जो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। हालांकि हेनरी फोर्ड वो बंदा था जिसके पास उस दौर में ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। इसी वजह से वो अपने दौर का सबसे अमीर इंसान बना। यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस काम से आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उस काम के बारे में आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज की इंतहा होनी चाहिए। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कि बड़ा सोचना। तो एक पुरानी बात है कि एक बूढ़ा डॉक्टर था जिसके पास एक कैटल थी, एक पैडल था जिसकी मदद से उस कैटल में मौजूद किसी भी महलूल को स्टिर किया जा सकता था, और एक जादुई फार्मूला था जिसकी मदद से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का शरबत तैयार किया जा सकता था। ये बूढ़ा डॉक्टर अपनी ये तीनों चीज़ें लेकर एक केमिस्ट की शॉप पर गया, और इसने केमिस्ट को बोला कि मैं ये तीनों चीज़ें बेचना चाहता हूँ और इनकी कीमत $500 है। अब वो जो केमिस्ट था उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये ख़रीद लूँ, लेकिन उसके पास जो जमा पूंजी थी वो ही $500 थी। खैर, उसने थोड़ा सोचने के बाद इस डॉक्टर से ये तीनों चीज़ें ले ली, और बाद में उस केमिस्ट ने अपने पूरे इलाके की तकदीर बदल डाली। आपको पता है कि वो महलूल कौन सा था? उसका नाम था कोका कोला। अब खुद सोचें कि डॉक्टर भी तो ये काम कर सकता था, लेकिन वो जो केमिस्ट था उसके पास इमेजिनेशन थी। जब उसने इस शरबत के बारे में सुना तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं इस शरबत को पूरी दुनिया में लॉन्च कर सकता हूँ और इससे अपने इलाके की, अपने मुल्क की तकदीर बदल सकता हूँ। तो सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से, उसी चीज़ से केमिस्ट ने अपने पूरे इलाके की तकदीर बदल डाली। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। देखें, हर काम को कई तरीक़ों से सरअंजाम दिया जा सकता है। अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर होता तो मजदूर इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। इसलिए मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट होने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करें। सबसे पहले आपके पास एक विजन या फिर एक गोल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक प्लान बनाएं। उस प्लान को आप ईयरली गोल्स के मुताबिक प्लान करें, यानी आपके पास ईयरली गोल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास मंथली गोल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास वीकली गोल्स होने चाहिए, और फिर आपके हर दिन की टू डू लिस्ट होनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो इसे हम कहेंगे कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से आप अपने फेलियर के चांसेस को कम कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बहुत अहम है। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। देखें, हम जब भी कोई फैसला करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं तो हम टाइम और सोर्सेज दोनों को ज़ाया कर रहे होते हैं। इसकी सबसे बेस्ट मिसाल यूँ है कि एक बार हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड गाड़ियों का एक मॉडल लॉन्च किया, मॉडल टी के नाम से। उसका डिज़ाइन बहुत अजीब किस्म का था, और फोर्ड कंपनी के हर मुलाजिम ने हेनरी फोर्ड को बोला कि ये फेल हो जाएगा। लेकिन हेनरी फोर्ड चूँकि एक डिसीजन ले चुके थे, इसलिए अब वो वापस नहीं जा सकते थे। वो अपनी पूरी कंपनी के खिलाफ गए और उन्होंने वो मॉडल लॉन्च करवा दिया। लेकिन जब वो मॉडल लॉन्च हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर मॉडल टी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाया। इससे ये साबित होता है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, और जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो फिर किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसलिए डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक गैर मामूली इंसान बनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो पॉइंट्स रहते हैं वो फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हम इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और फिर उसमें जो पॉइंट्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।